हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को बीएम गार्डनिंग में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। आज हम बातें करेंगे सर्दियों में होने वाले कुछ पौधे के बारे में। बहुत खूबसूरती से खिलते हैं और आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्दियों के जो फूल होते हैं वो है गुलदाउदी और क्रिसेंटिमम। और ये पौधा हम सभी के घर में रहता है और गार्डनर्स के तो बहुत ही पसंदीदा फ्लावर है। और मेरे पास जो है ये गुलदाउदी के पौधे, ये मैंने ऊपर से ऐसे नेट लगा के रखा है, आप देख सकते हैं। ये देने की वजह से इसके जो पौधा है वो एक बॉल के शेप में बना रहता है। और इसके जो टहनियाँ हैं वो फूल जब खिलेंगे भारी होकर गिरते नहीं हैं। तो ये नेट जो है उसको पकड़ के रखेंगे और इसका जो लुक है बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। नेक्स्ट जो पौधा है ये है हमारा सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत पौधा। तो इस पौधे को हर कोई गार्डनर पहचानता है और इसको हम पॉइंसेटिया के नाम से भी जानते हैं। और ये कुछ हॉलीडे फ्लावर या क्रिसमस फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है। ये जो पॉइंसेटिया प्लांट है, इसके जो पत्ते हैं ये बहुत ही चटक लाल रंग के पत्ते होते हैं और बहुत खूबसूरत दिखते हैं। दोस्तों, इन पत्तियों की वजह से ही ये बहुत ही पसंदीदा पौधा होता है सर्दियों में। और इसको हम फूल समझते हैं, लेकिन ये फूल नहीं है बल्कि पत्ते होते हैं। और इनके जो फूल बनते हैं वो छोटे छोटे फ्लावरिंग होते हैं इसमें। और ये फूल से ज़्यादा इनके जो पत्ते हैं वो ज़्यादा ही खूबसूरत दिखते हैं। हम विंटर गार्डन की बात करें और हमारे गार्डन में ये पॉइंसेटिया ना हो तो फिर कुछ अधूरा सा लगता है। तो दोस्तों, पॉइंसेटिया को सर्दियों का फूल कहा जाता है और विंटर में खास करके ये जो पौधे होते हैं ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं और इसको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। इनको जो मिट्टी बनाते हैं ये वेल ड्रेन मिट्टी पसंद करते हैं और ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं करते हैं। पॉइंसेटिया आजकल नर्सरीज़ में बहुत सारे वैरायटीज़ के कलर में मिलने लगे हैं। और मेरे पास रेड है और ये एक ऑरेंज कलर के साथ मुझे येलो कलर का पॉइंसेटिया भी फ्री में मिल गया था। क्योंकि दोस्तों, मैंने जब ये ख़रीदा था ऑरेंज कलर के जो पॉइंसेटिया थे उसी के स्टेम में एक छोटा सा येलो कलर का भी मुझे इसमें मिल गया था। तो मैंने ये दोनों ही पॉइंसेटिया एक ही दाम में ख़रीदा था। पॉइंसेटिया को ग्रो करना बहुत ही आसान है। ये जो पॉइंसेटिया है ये यूफोर्बिया पल्चेरिमा की प्रजाति का होता है और ये ब्राज़ील और साउथ अमेरिका का नेटिव है और ये वहीं से सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो पॉइंसेटिया हम अगर ग्रो करना चाहें तो अपने घर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसके 8 से 10 इंच के स्टेम हम अगर कट करके लेते हैं और उसी स्टेम कटिंग से हम आसान तरीक़ा से ग्रो कर सकते हैं। और 1 महीने में एक नया पॉइंसेटिया का पौधा तैयार हो जाता है। और क्योंकि पॉइंसेटिया के रीजनरेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होता है तो ये बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाता है। पॉइंसेटिया प्लांट अपने घर के लिए सही पॉइंसेटिया का प्लांट हम कैसे चुनाव कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम नर्सरी से नया पौधा ख़रीद के लाते हैं तो उसको हम तुरंत किसी गमले में शिफ्ट करके उसको रीपॉट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ख़ास करके उसकी एनवायरनमेंट जब चेंज होती है तो उसे प्लांट शॉक में चला जाता है तो फिर वो प्लांट सूखने लगता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसी वजह से हमें जब भी पॉइंसेटिया का पौधा चुनाव करते हैं अपने घरों के लिए, डेकोरेशन के लिए, तो इसे
ख़ास करके इसकी बर्तन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम इसके बर्तन लेते हैं तो कम से कम 12 इंच गहरा होना चाहिए और बढ़ने के लिए प्राप्त जगह भी होना चाहिए इसके जड़ों के लिए, क्योंकि जड़ों को बहुत सारी फैलने के लिए जगह भी चाहिए होती है। तो 12 इंच गहरा गमला बेहतर रहता है। तो आपका स्थान और प्रकाश संबंधित विचार भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसे भी ध्यान में रखना होता है। पोइनसेटिया के पौधे को सीधी धूप पसंद नहीं होती है। इसको छनकर जब हम धूप देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो दूसरी पौधे की बात करें, ये है क्रिसमस कैक्टस। ये भी सर्दियों की बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। तो इस पौधे को हम अगर हैंगिंग बास्केट में ग्रो करें तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है और इसके भी बहुत सारे कलर में मिलते हैं और पिंक, वाइट, रेड, ऐसे बहुत सारे कलर में आपको नर्सरीज में मिल जाएंगे। क्रिसमस कैक्टस एक सकुलेंट वैरायटी का पौधा होता है और ये सर्दियों में घर के अंदर खिलता है और इसके जो फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और ये दिसंबर के महीने में ज़्यादातर खिलते हैं। और सर्दियों का ये जो फ्लावर होता है ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये एक इंडोर प्लांट है और इसको वेल ड्रेन मिट्टी पसंद है। नेक्स्ट पौधा है मेरा सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत ये मिनी चाइनीज़ लेमन और बहुत ही खूबसूरत ये फ्रूटिंग हो रहा है और बहुत ही प्यारा सा। नेक्स्ट ये साल्विया भी बहुत ही खूबसूरत से अभी फ्लावरिंग होने स्टार्ट हुई है। ये रेड कलर के साल्वियास हैं। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे टिकोमा में अभी विंटर में भी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये येलो टिकोमा है जो छोटे छोटे फ्लावर्स अभी गुच्छों में बनते हैं। तो अभी ये विंटर में भी सुंदर से फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरे छोटे से प्लांटर में मैंने गाजानिया के सैपलिंग्स भी ग्रो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है गाजानिया। सर्दियों में ये कॉक्सकॉम भी बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और बहुत खूबसूरती से खिल रहे हैं और इनके कलर्स जो है बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स मुझे भी बहुत पसंद है। नेक्स्ट ये ग्लैडुलस के पौधे हैं। अभी मैंने इसको रिपोर्ट किया है। बल्ब से इसको ग्रो कर सकते हैं, इसके छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं। तो अभी तक इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये स्टेम बिगोनिया जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया है और इसमें मैंने छोटे छोटे डाइंथस के कटिंग ग्रो किया था, तो ये भी ग्रो हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं, हेल्दी दिख रहे हैं। ये सारे मैंने कटिंग से ग्रो किए थे। यहाँ पर कुछ हिबिस्कस के कटिंग, फिर टिकोमा के कटिंग भी मैंने ग्रो किए थे, बहुत अच्छे से चल गए। और ये सारे छोटे छोटे मेरे सदाबहार जो हाइब्रिड वाले थे तो उसको मैंने छोटे से पैकेट में ग्रो किया, क्योंकि इतने सारे पौधे हैं, सैपलिंग्स हैं, तो सबको हम गमले में लगा नहीं पाते। तो क्या करती हूँ, ऐसे प्लास्टिक्स के पैकेट्स जो होते हैं तो उसी में मेरे जो छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं मैं ग्रो करती हूँ। तो ये सदाबहार और गुलदाउदी के जो प्लांट्स थे तो इसमें भी कलियाँ बनने लगी हैं। कुछ तो खिल के ख़त्म हो चुके हैं और कुछ में अभी कली बन रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिंगोनियम का प्लांट है, बहुत ही पुराना। तो इसको मैंने ऐसे ज़मीन में रखा था तो यहीं से ग्रो हो गया बहुत अच्छे से। तो ये भी बहुत ही हेल्दी दिख रहा है। धनिया को मैंने थर्मोकॉल बॉक्स में लगाया था, तो यहाँ से अभी देख सकते हैं इसके अच्छे से ग्रोथ दिख रहा है, स्प्राउटिंग भी हो रही है। और इसी थर्मोकॉल बॉक्स में मैंने चंपा के कटिंग को भी लगाया था, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मिलाती हूँ मेरा ये गार्डन का एक छोटा सा फ्रेंड
जो आते रहता है मेरे गार्डन में, विज़िट करते रहता है, चेक करता है क्या है, और कुछ खाने का अगर फल है तो वो खा लेता है। तो इस तरह से मेरे फ्रेंड ये आते रहते हैं, विज़िट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, कालांचो का पौधा। येलो एंड रेड में है मेरे पास। बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है अभी। ये हाइब्रिड वाला है। सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत पौधा, और इस समय बहुत सारे फ्लावर भी खिलते रहते हैं गार्डन में। तो फ्रेंड्स, देखिए और एंजॉय कीजिए मेरा गार्डन। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो भी नए फ्रेंड्स जुड़े हैं, प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम जब वीडियोस देखते हैं तो देखते ही देखते हम भूल जाते हैं। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ कुछ नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग।